कक्षा 7 गणित अध्याय 6 में प्रश्नावली 6.5 को सीखने के पहले ये चीज का हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जैसा कि आप जानते हैं, ये ऐसा जिसकी एक भुजा 90 डिग्री हो तो ये समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, और बाकी दो कैसे भी बन सकते हैं, न्यूनकोण ही होंगे। तो यदि हम इसको नाम दे दें, जैसे कि अब ये इसमें कहलाता कि अब इसमें जो पाइथागोरस गुण के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले हमने पढ़ रखा है कि ये बड़ी भुजा है, ये दो से छोटी भुजाएं हैं। लेकिन पाइथागोरस ने क्या कहा कि आपको इस जो बड़ी समकोण के सामने वाली भुजा है, इसका नाम दिया उन्होंने कर्ण। क्या नाम दिया? कर्ण। और बाकी जो दो भुजाएं हैं, ये और ये, इनका नाम दिया पाद। क्या नाम दिया? पाद माने पैर। ये इनके पाद हैं, जिसको हम लोग भुजाएं भी बोलते हैं। तो इनका नाम भी बाद में नामकरण किया गया। जो जमीन से जुड़ी रहती है, यानी ये आधार की तरफ रहती है, इसको बोलते हैं आधार। और जो आधार से जुड़ी हुई ऊपर की ओर जाती है, इसको बोल देते हैं लंब। ये चीज हमको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब इनमें रिलेशन क्या होता है? इसमें रिलेशन के लिए उन्होंने कहा कि इस पर यदि वर्ग बना दिए, वर्ग क्या होता है? एक ऐसी चतुर्भुज जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम होती है। जैसे मान लो इसका अगर वर्ग बनाए तो इसका वर्ग कैसे बनेगा? इस भुजा का, इसी को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दो, इस पर वर्ग बना दो, तो इसका जो वर्ग होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि लंबाई चौड़ाई जिसकी बराबर हो। तो ये काफी कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसका वर्ग बनाए यदि, तो इस पर कुछ ऐसा वर्ग बनेगा। ठीक है, ये ऐसा बनेगा। और इस पर वर्ग बनाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यहां बढ़ाएंगे और यहां आके ये मिल जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस ने कहा कि ये जो बड़ी भुजा है, जिसको बोलते हैं कर्ण, इस बड़ी भुजा का वर्ग अपने शेष दो पादों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब इसका जो वर्ग किया है अपने, उसको, और इसका जो वर्ग किया है उसको, दोनों को जोड़ दो तो इसके वर्ग के बराबर हो जाता है। यानी कि पाइथागोरस ने क्या देखा? पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस के अनुसार क्या किया कि ये जो समकोण त्रिभुज है, इसमें जो बड़ी भुजा होती है, यानी कि बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कौन सी? जिसको हम लोग बोल देते हैं कर्ण। और बाकी शेष भुजाएं, शेष भुजाएं ये कहलाते हैं इस समकोण त्रिभुज के पाद। समकोण त्रिभुज के पाद कहलाते हैं। अब जो उन्होंने अध्ययन किया वर्ग बनाकर कि इसमें बड़ी भुजा का वर्ग, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में, ऐसे लिख सकते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में क्या बड़ी भुजा का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, यानी और शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर होता है। अब दूसरी भाषा में ये तो उन्होंने बोले, अब बड़ी भुजा का वर्ग क्या है? यहां पर तो ध्यान देखेंगे, यहां बड़ी भुजा लिखी हुई है कर्ण, इसका नाम भी बाद में दे दिया गया है ना। तो ये इसका बड़ी भुजा का वर्ग, शेष दो भुजाएं, अब शेष दो कौन कौन सी बची है? एक आधार बचा है, तो इसका वर्ग, और एक लंब बची है, इसका वर्ग। तो ये जो सूत्र निकल के आता है, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, या पाइथागोरस गुण के नाम से जानते हैं। अब इसका दूसरी भाषा में यदि कहें कि यदि किसी त्रिभुज में पाइथागोरस इस्तेमाल हो रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो समकोण त्रिभुज ही होगा। ठीक है, दूसरी भाषा में कह सकते हैं, दूसरी भाषा में कि यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी
त्रिभुज में पाइथागोरस गुण इस्तेमाल हो रहा है, तो वह समकोण त्रिभुज ही होगा, ठीक है। तो दो बातें समझ में आई, यदि वो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस का गुण इस्तेमाल होगा ही होगा, और यदि पाइथागोरस गुण का इस्तेमाल हो रहा है तो हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि वो समकोण त्रिभुज ही होगा। तो इसी पर आधारित हम प्रश्नावली 6.5 के कुछ सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। अब इसी का पहला प्रश्न ले रहे हैं कि PQR एक त्रिभुज है जिसका P एक समकोण है। तो सबसे पहले तो यही बना लो कि PQR कैसा है, ठीक है। आगे ये भी कह रहे हैं कि यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, PR बराबर 24 सेंटीमीटर तो QR ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक तो ऐसा बनाओ कि P जिसमें समकोण हो, तो ऐसा बना लेते हैं, ये मान के चलते हैं कोण P ये समकोण है, ये P, ठीक है। फिर PQ 10 सेंटीमीटर, यानी ये वाली भुजा है, इसको मान लीजिए Q, क्योंकि यहाँ पर वो 10 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगी Q, और ये R बना लीजिए, ये थोड़ी सी बड़ी है तो ये हो जाएगा R, तो ये PR हो गया यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। ये हमारा जो है चित्र तैयार हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं, QR ज्ञात कीजिए, यानी कि यहां से यहां तक की जो QR है इसको ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो ऐसा चित्र बना हमारा कुछ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब जो दिया है वो लिख लीजिए कि हल शुरू कर रहे हैं। त्रिभुज PQR में दिया है, क्या क्या दिया है, त्रिभुज PQR में दिया है कोण P बराबर 90 डिग्री, यानी समकोण। PQ 10 सेंटीमीटर और PR है 24 सेंटीमीटर, ये सब दिया हुआ है। अभी आपने पढ़ा है कि यदि समकोण त्रिभुज है तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइथागोरस के गुण का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए कि समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस गुण का इस्तेमाल कर, प्रमेय ने बोलिए अभी, गुण बोले। पाइथागोरस गुण से, पाइथागोरस गुण क्या था, इस बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि QR का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गए, यानी कि PR का वर्ग और PQ का वर्ग, यही तो पाइथागोरस गुण है के बराबर होता है बस। तो और उसमें कह भी रहे हैं कि ये वाली भुजा ज्ञात करना है QR को, तो QR को वर्ग को इधर रोक के रखें, PR का मान रख दीजिए, PR देखिए कितना है 24, तो ये हो जाएगा 24 का वर्ग, और PQ कितना है, PQ है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 का वर्ग, ठीक है। 24, इसको हल कर लीजिए तो 24 का वर्ग, और यहाँ पर ये भी लिखते चलें QR का वर्ग, यहाँ भी QR का वर्ग, अभी वर्ग चल रहा है, ठीक है। तो 24 का होता है स्क्वायर 576। आप कुछ 25-30 तक का वर्ग तो याद ही कर लीजिए, है ना, कि अब इनको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सॉरी, 10 का वर्ग 10 दहम 100 होता है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 676, यानी कि QR का वर्ग जो होता है वो 676 दिखाने लगा। अब 676 किसका होता है, ये 26 का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है, 26 का वर्ग। QR का वर्ग बराबर 26 का वर्ग,
तो जब दोनों का वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर 26। और ये सब पैमाना काहे में दिया था, पैमाना दिया था सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान कितना निकाला है, 26 सेंटीमीटर। ये जो ज्ञात कर रहे हैं, क्यू आर का मान ज्ञात करिए, तो ये मान निकल के आ गया 26 सेंटीमीटर। यही पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करना था। अब इसी का लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी एक समकोण है। ठीक है, सी कोण समकोण दिया है। यदि AB बराबर 25 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर, तब BC ज्ञात कीजिए। तो यहां पर एक त्रिभुज बना लेते हैं कि ऐसा। अब इसमें क्या दिखाया है, कोण C, तो C ये यहां पर ले लेते हैं, C समकोण है, तो ये C हो गया। AC 7 सेंटीमीटर, तो देखिए, और AB, तो इसमें से दिख ही रहा है कि ये जो छोटी भुजा है वो 7 सेंटीमीटर दिया है, तो आप इसी को C मान लीजिए, ये A मान लीजिए। क्यों, क्योंकि यही छोटी भुजा है, और B 25 है, तो यहाँ पर B यहाँ पर लिख लीजिए। इसका मतलब ये वाली भुजा दिया, ये वाली भुजा AB 25 सेंटीमीटर, यानी अब की बार ये वाली भुजा दिया है। ठीक है, तो ये हो गया AB 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, तो ये लगा लीजिए 7 सेंटीमीटर। अब बची आधार वाली भुजा, तो वो कह रहा है BC, यानी यही वाली भुजा बची है, इसी को ज्ञात करना। तो इसी को ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं x। ठीक है, कुछ भी जैसे मानना हो तो मान लीजिए, नहीं तो ज्ञात तो करना ही है, या क्वेश्चन मार्क लगाए रख लो। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे कि दिया है समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है, AB बराबर 25 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC हमको ज्ञात करना है, BC बराबर ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना BC बराबर x सेंटीमीटर है। जब कोई चीज नहीं मालूम रहती तो एक चर राशि का कल्पना कर लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसमें पाइथागोरस गुण लगा दो। तो पाइथागोरस गुण का प्रयोग करने पर, अब पाइथागोरस गुण का प्रयोग कर दीजिए। पाइथागोरस गुण में क्या रहता है कि इस बड़ी भुजा का वर्ग, यानी कि AB का वर्ग। ठीक है, ये क्या होगा, शेष दो भुजाओं का, यानी कि AC का वर्ग और BC का वर्ग, या ऐसा लिख लो, चाहे BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग, BC का वर्ग प्लस AC के वर्ग के बराबर होगा। अब इनका मान रख दो, बड़ी भुजा कितनी है, 25, तो यहां पर आ जाएगा 25 का वर्ग। और BC कितनी है देख लो, BC पता नहीं, x माने हैं अभी, तो x लिख लो, x का वर्ग, और AC कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 का वर्ग हो गया। ठीक है, पहली लाइन में चाहे लगाना हो ब्रैकेट लगा लो आप। तो इधर 25 का वर्ग होता है 25 25 625, और x का वर्ग होता है x वर्ग ही रहेगा, और 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, फिर तो x का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 600 का वर्ग बराबर 625 में ये 49 कम कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसको घटा दीजिए, तो x वर्ग बराबर 9 6 15 यानी 6, और ये बन गया 11, 11 में से 4 गया 7, और ये बन गया 576। और अभी जानते हैं आप, जो 576 किसका वर्ग होता है, 24 का होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 24 का वर्ग बराबर x का वर्ग, अर्थात इधर ले लेते हैं। ठीक है, इधर दूसरी भाषा में कैसे लिख सकते हैं इसको, x का वर्ग बराबर 24 का वर्ग। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा, वर्ग दोनों का हटाएंगे तो 24, अर्थात x बराबर 24
सेंटीमीटर, ये ज्ञात करना था। यानी कि सीबी जो बीसी भुजा है तब बीसी को ज्ञात करना है, यानी कि बीसी बराबर आ गया 24 सेंटीमीटर। जिस भाषा में है उसी भाषा का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स का मान जब 24 आ गया, और 24 कौन सा है, ये बीसी, तो बीसी का मान है 24 सेंटीमीटर। अब इसी का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी का प्रश्न क्रमांक 3 है कि दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। तो ये मान के चले यहाँ कोई दीवार है ना, और इस पर ये एक खिड़की लगी हुई, यहाँ पर यहीं पर एक सीढ़ी डाली गई है, ये सीढ़ी डाली गई, और ये सीढ़ी बता रहे हैं कि ये 15 मीटर है, ठीक है, और यहां से यहां तक की ऊंचाई जो है 12 मीटर दिखाई गई है। तो दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी, यानी कि सीढ़ी कहां पर टिकाई गई है, ये जो दूरी टिकाई गई है इसको ज्ञात करना है। यानी यहां से यहां तक की दूरी, ऐसा कर लो, ये मान के चलते हैं एक्स कितनी मीटर पे दिया है, मीटर पे, तो मान के चलते हैं एक्स मीटर है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। तो अब इसमें क्या है कि ये जो बड़ी भुजा है, यानी सीढ़ी क्या है, कर्ण का काम करेगी, क्योंकि ये सब, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए दीवार कैसे ऐसे फर्श के सहारे ऐसे सीधी खड़ी होती है, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, यानी समकोण बनेगा। तो जब समकोण बनेगा तो आप क्या कर सकते हैं इसमें इसका नामकरण कर लो, यहाँ पर ले लो ए, यहाँ पर ले लो बी, यहाँ पर ले लो सी। तो अब इसी को हल कर लीजिए, हल त्रिभुज ABC में अब देख लीजिए, अब CD तो काम खत्म हो गया, अब हमने तो मान ही लिया सारी चीजें। तो त्रिभुज ABC में क्या मान लिया हमने, इसको AB तो ज्ञात ही करना है हमको, AB बराबर हमको ज्ञात करना है, और इसी को मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। और BC का मान दिया हुआ है 12 मीटर, ये तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, और AC का मान हमको 15 मीटर दिया हुआ है। तो जब तीनों चीजें हमको पता है और ये समकोण त्रिभुज है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस गुण का। तो पाइथागोरस गुण से, पाइथागोरस गुण का प्रयोग करने पर जब हम पाइथागोरस गुण का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि AC का वर्ग, सामने दोनों भुजाएं यानी एक x का वर्ग और ये है 12 का, नाम लिख लो पहले, AB का वर्ग और BC के वर्ग के बराबर होगा। अब इसका मान रख दीजिए, तो AC का वर्ग कितना दिख रहा है यहाँ पर 15, तो 15 का वर्ग बराबर AB का वर्ग, ये तो x मान रखा है हम लोगों ने, इसी को ज्ञात करना है, और BC का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग, तो 15 का वर्ग होता है 225 बराबर x का वर्ग, और धन 12 का होता है 12 12 144, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, या ऐसा लिख लीजिए x का वर्ग इधर कर लीजिए और 225 में से 144 घटा दीजिए इधर, ठीक है, पक्षांतर कर दीजिए, यानी कि x वाला अलग कर लिया और 225 में 144 को हटा दिया, तो x का वर्ग बराबर हो जाएगा 225 में से 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 में से 4 गया 1 और 8 4 12 और ये कट गया, ठीक है। पंद्रह 225, ठीक है, 5 में से 4 गया 1 और 8 4, ठीक है, 12 में से 4 गया, ये कट गया, ठीक। तो एक्स स्क्वायर बराबर 81, तो x बराबर 81 क्या का वर्ग होता है, ये 9 का वर्ग होता है, ये किसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया है जब 9 का वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे तो x बराबर 9, और x क्या है, AB का मान, यानी सीढ़ी से दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी, ये दीवार से सीढ़ी का पैर यहाँ रखा हुआ है और इसी को हमने x माना था, तो आता है दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी कितनी है, 9 मीटर,
आता है दीवार से सीढ़ी की दूरी बराबर 9 मीटर है। ये हो गया इसी का प्रश्न नंबर 3।